इनकम टैक्स की बला। बेचारा। नहीं, आप नहीं, मेरा दोस्त बेचारा। कितना समझाया था उसे कि भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो फायदे में रहेगा। पर कैसा फायदा? एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दोस्त ने भी किया था। वो तो नहीं माना। आपको समझा कर देखता हूं, क्या पता शायद आप मान जाए। जब भी बात टैक्स छूट की सीमा की आती है तो बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें आईटीआर भरना जरूरी है भी या नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी सैलरी तो 5 लाख से कम है और सरकार ने कहा है कि 5 लाख से कम वालों पर 0 टैक्स लगता है, तो आईटीआर भरना है या नहीं। वहीं कुछ मानते हैं कि उनकी सैलरी 2.5 लाख से कम है, इसलिए उन्हें आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं। जब आपकी एनुअल इनकम लिमिट से कम है तब भी आईटीआर दाखिल करना समझदारी क्यों है? इस पर डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने बहुत ही अच्छी बात कही है। कम इनकम होने पर भी 0 इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। जब आपका पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तब वहां आपको ये डिटेल काम आ सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड नोटिस भेजकर कारण पूछ लेता है कि टैक्स रिटर्न दाखिल क्यों नहीं किया। अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूछे जाने वाले इस सवाल से बच जाएंगे। नहीं तो अपनी पर आ जाए तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, ये तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अब पहला सवाल यह है कि अगर कोई टैक्स नहीं लगाए तो आईटीआर भरें या नहीं। 2.5 लाख तक की इनकम पर तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर टैक्स भरने लायक इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम है तो इसमें बाकी के 2.5 लाख पर भी आपको छूट मिल सकती है। अब आपको टैक्स तो कुछ भी नहीं देना, पर क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि छूट तो आपको रिटर्न फाइल करने पर ही मिलेगी। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उल्टा पेनल्टी और लग सकती है। दूसरा सवाल जो अक्सर सुनने को मिलता है वो यह है कि टैक्स नहीं लगने पर भी आईटीआर भरना जरूरी क्यों है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2.5 लाख से ज्यादा की कमाई होने पर टैक्स नहीं लगने पर भी आईटीआर भरना जरूरी है, ताकि टैक्स चोरों को पकड़ा जा सके और काले धन पर लगाम लग सके। क्योंकि अगर इनकम टैक्स को आपकी तरफ से बताई गई कमाई और खर्चों में और एक्चुअल खर्चों में कोई फर्क दिखता है तो वो आपसे सवाल पूछ सकता है। और अब जिस सवाल का जिक्र मैं कर रहा हूं तो यह सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि आपको नील आईटीआर कब फाइल करनी चाहिए। पहला है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक लिमिट से कम है और ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कि अगर आपके टीडीएस का भुगतान हो चुका है तो उसका रिफंड पाने के लिए आईटीआर दाखिल करना पड़ेगा। तीसरा है कि लोन वीजा आदि के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती ही है। अगर कोई बिजली की खपत पर कुल 1 लाख या उससे ज्यादा खर्च करता है तो रिटर्न दाखिल करनी चाहिए। अगर किसी ने अपने या किसी और इंसान के लिए फॉरेन टूर पर 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च किए हैं तो आईटीआर दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के पास भारत से बाहर कोई एसेट है तो उसे अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए, या फिर किसी को भारत के बाहर कोई एसेट मिलने वाली है तो आईटीआर जरूर दाखिल करें। अगर किसी ने डीटीएए जैसी टैक्स ट्रीटी के तहत राहत का क्लेम किया है तो उसे भी आईटीआर दाखिल करनी ही चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर टैक्स बनता ही नहीं है तो आईटीआर भरने का फायदा क्या होगा। अजी बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी ना कहती रहती है कि रिटर्न फाइल करो। उन्हें भी पता है कि भारत की जनता इतनी आसानी से थोड़ी बता देगी कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, इसलिए वो रिटर्न भरने के बदले में आपको कुछ फायदे अपनी तरफ से ऑफर करती है। यानी भले ही आपका टैक्स कटे या ना कटे, भले ही आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको इसके कई फायदे होंगे। आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में। आईटीआर भरकर आपको सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आप पर पेनल्टीज नहीं लगती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आप अपने कैपिटल गेन के नुकसान को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से आईटीआर भरते हैं, फिर भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, तो आपको लोन लेने में काफी आसानी होती है। आईटीआर भरकर आप टैक्स रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर रिटर्न की कॉपी आपके किसी भी तरह के लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए एक प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का काम करता है। वीजा एप्लीकेशन के वक्त बहुत सारे देश आईटीआर की कॉपी मांगते हैं, तो यह वहां भी आपके काम आएगा। सबसे बड़ी बात,
आईटीआर की कॉपी आपकी इनकम के सबूत की तरह काम करती है। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि जनाब आपकी इनकम टैक्स चुकाने वाले दायरे में आती है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईटीआर हम सबको फाइल करनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके, मेरे और हम सबके और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। बाकी इस बात के फायदे तो मैं आपको गिना ही चुका हूं, और भी बहुत कुछ है जैसे सुनकर अगली बार आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूलेंगे नहीं। और ना ही भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड सुनना, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स इश्यूज के साथ डील कैसे किया जाए।